अपना कर्सर कहीं पर भी नहीं रखना है, आपको पहले शेप को इंसर्ट करना है। और इंसर्ट कैसे करते हैं शेप को, शेप में जाएंगे, उसके बाद जो भी शेप हमें यहाँ से इंसर्ट करना है, जो भी ऑब्जेक्ट अपना इंसर्ट करना है, उस पर क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन। उसके बाद वो हमारे एरो के साथ आ जाएगी, आप एरो में देख पा रहे हो प्लस साइन है। उसके बाद अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और अपने एरो को ड्रैग करना है, तो ये शेप आ गई है हमारे पास। फिर हमारे शेप के साथ हमारा जो एरो है इसके साथ एक पिकअप टूल चल रहा है, यानी कि हम इसको अपनी शेप को उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं इसकी सहायता से। कैसे कर रहे हैं हम इसको, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और अपने शेप को उस साइड की ओर लेके जाना है जहां पर इसको रखना है। तो आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इस शेप में चारों ओर कुछ पॉइंट्स दिख पा रहे हो, इस शेप को रिसाइज करने के लिए है ये सारे बटन, सॉरी ऑप्शन पॉइंट्स जो है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन ही दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे बाहर की ओर, तो बड़ा हो जाएगा ये। रिसाइज आप कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप फ्लिप भी कर सकते हो इसको, ये फ्लिप का ऑप्शन है। दूसरा एक और ऑप्शन है, आप जब इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके पास एक ड्राइंग टूल नाम का एक ऑप्शन खुलेगा नया, उसमें एक साइज नाम का एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी साइज को बढ़ा सकते हो। और उसके लिए आपको सबसे पहले अपने शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये ड्राइंग टूल ओपन होगा और तभी ये साइज ऑप्शन ओपन होगा। तो इसको कैसे बढ़ाना है, यहाँ पर अगर आप ऊपर की ओर डबल क्लिक करते रहोगे कंटिन्यू माउस का लेफ्ट बटन से ही, तो ये बड़ा हो जाएगा यानी कि लंबाई में। और अगर नीचे वाला एरो पे क्लिक करोगे कंटिन्यू, तो ये छोटा हो जाएगा जितना भी आप क्लिक करते रहोगे। तो ये है, ऐसे ही इसकी चौड़ाई में भी ऐसे ही है, चौड़ाई बढ़ेगी और नीचे वाले से घटेगी। इसके अलावा आप प्रॉपर लिख भी सकते हो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 2/4 अगर आपको लिखना है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद 4 लिख देना है यहाँ पर। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो कि आपको प्रॉपर इतने बाई इतने का ही चाहिए है, ये है इसके लिए। तो ये प्रॉपर आपका शेप भी आप बना सकते हो, इसमें एडिट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट शेप में और भी ऑप्शन है। शेप के अंदर जाएंगे हम और भी यहाँ से अपने शेप्स को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ये वाले शेप को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर दिया, तो एक और नया शेप इंसर्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे ऑप्शन आप ट्राई करके देखना, और भी हैं। स्क्रॉल बार से डाउन करोगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार नीचे की ओर ड्रैग करोगे तो आप देखो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप कोई सा भी आप शेप जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर चेंज शेप भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला ओवल शेप है, तो ये ओवल ना चाह के अगर मुझे रेक्टेंगुलर चाहिए है तो यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर पे क्लिक कर दिया तो ये रेक्टेंगुलर में चेंज हो जाएगा। तो ये है, आप यहाँ से शेप भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा पॉइंट्स भी एडिट कर सकते हो। पॉइंट्स एडिट क्या करते हैं कि अगर हमने पॉइंट्स एडिट कर दिए तो हम अपने शेप को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, यानी कि इसको ड्रैग करके और दूसरे शेप में भी चेंज कर सकते हैं। रहेगा शेप वही, लेकिन थोड़े से पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे एडिट करने के लिए। तो ये अपने हिसाब से हम इसको मतलब एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, एक टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा गाइस, एक टेक्स्ट बॉक्स शेप्स में मिल जाएगा। ये देखो, ये भी टेक्स्ट बॉक्स सेम है ये दोनों, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करना है माउस का लेफ्ट बटन, उसके बाद वैसे ही लेफ्ट बटन ही क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है नीचे की ओर या फिर बड़ा राइट की ओर ड्रैग करोगे तो राइट वाली की ओर चौड़ा हो जाएगा, नीचे की ओर करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हो, ये अपने हिसाब से वो आपको जैसे भी ऐड करना है कर सकते हो। इसके बाद क्या है गाइस कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स में ही आप ऐड कर सकते हो, आप अपने इन शेप्स में जो यहाँ पर शेप्स हैं इनमें से किसी भी शेप में आप टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। कैसे, जैसे कि ये वाला एक शेप है, इन्हीं शेप्स में से
जो मैंने एक शेप लिया है, कोई रेक्टेंगुलर शेप लिया है, तो इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, इसमें अगर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ तो इसमें भी लिख सकते हैं हम। इसको हम क्लिक करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके, उसके बाद राइट बटन क्लिक करेंगे। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा ना गाइस, तब आपको राइट बटन क्लिक करना है। सिलेक्ट हो गया कैसे पता चला, ये चारों ये जो साइन है ना ये वाला आ गया, इसका मतलब अब ये सिलेक्ट हो गया है, ये चारों ये पॉइंट्स आ गए इसके। उसके बाद हम माउस का लेफ्ट बटन राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट बटन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे भी चाहे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐड हम आपको पता है कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, ऐड का मतलब फॉर्मेटिंग एडिटिंग करना। तो हम होम में जाएंगे और यहाँ से हम इसको रेड भी कर सकते हैं, ये हमारा फॉन्ट कलर है, यहाँ से हम रेड भी कर सकते हैं, हम सीख चुके हैं। बोल्ड भी कर सकते हैं इसको, जो भी आपको इसके अंदर चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। इसके अलावा हम फिर ड्राइंग टूल में जाएंगे दोबारा, क्योंकि हम ड्राइंग टूल के बारे में सीख रहे हैं। आप इसके अलावा आप शेप स्टाइल्स भी इसके अंदर एडिट कर सकते हो। ये सारे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं इसके अंदर, ये सारे ऑप्शन आप ट्राई करके देखना। फिर आप इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हो अलग से, और भी कोई अगर आप कलर फिल करना चाहो, ये इन स्टाइल्स के अलावा आप इसमें से कोई कलर फिल करना चाहते हो, या फिर और मोर कलर फिल करना चाहते हो, या फिर पिक्चर कोई फिल करना चाहते हो, या फिर टेक्सचर फिल करना चाहते हो इसमें से, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। अगर देखो पहले तो आपको वो प्रीव्यू दिखाएगा पीछे के, आप देख सकते हो इसमें, इस शेप को आप अगर देख पा रहे हो तो जहाँ जहाँ पे मेरा यहाँ पर कर्सर जा रहा है वो यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि फाइनली लुक मेरे ट्रायंगल का जो होगा वो ऐसा होगा। तो आपको जो भी इसमें से लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट के लिए सही है, आपके शेप के लिए यही वाला बेटर है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। फिर आप अपने शेप में आउटलाइनिंग का कलर भी दे सकते हो, इसमें से कोई सा भी, रेड देना है तो रेड दे सकते हो, और इसके अंदर आप इसकी मोटाई भी बढ़ा सकते हो, इतनी मोटाई कर दी। फिर अगर आपको जो आउटलाइनिंग है वो डैशेस में चाहिए है तो बहुत सारे ये ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आउटलाइनिंग चाहिए ही नहीं है तो आप नो आउटलाइनिंग कर दो, तो वो आउटलाइनिंग हट जाएगी, आउटलाइनिंग ही हट जाएगी। फिर आप जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके इफेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो बारी बारी से। बहुत सारे ऑप्शन है गाइज, ये आप बारी बारी अप्लाई करके देखना। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर ये किस लिए है, ये देखो, ये वर्ड एड स्टाइल, यानी कि हमारे वर्ड के लिए, जो हमारा वर्ड लिखे हुए हैं ना ये इनके लिए है। तो आप दो तरीके से एडिटिंग कर सकते हो अपने लिखे हुए टेक्स्ट पर, पहला तो होम में जाकर, दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन से हमारे पास और भी एडवांस ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो अप्लाई, बारी बारी से। मेरा प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो तो। फिर आप यहाँ पर प्रॉपर कलर भी दे सकते हो अपने फॉन्ट को, तो प्रॉपर अगर रेड चाहिए या फिर येलो चाहिए तो आप प्रॉपर कलर भी दे सकते हो। फिर आप यहाँ से ये भी स्टाइल्स दे सकते हो, जो भी आपको सही लगता है अप्लाई करके देखना आप। ये जो है ये फॉन्ट की आउटलाइनिंग है, फॉन्ट की आउटलाइनिंग है ये। जब आप थोड़ा इसको बड़ा करके देखोगे ना तो ये आपका पूरा फॉन्ट की जो है वो आउटलाइनिंग दिखेगी। ये आउटलाइनिंग के सारे ऑप्शन हैं, सारे के सारे आप अप्लाई करके देखना इसको। और भी ऑप्शन इसके अंदर आ जाते हैं, ये भी हैं कुछ और भी ऑप्शंस हैं। ये 3D रोटेशन में है कि आपका जो टेक्स्ट है वो 3D रोटेशन में दिखेगा। यहाँ पे मेरा प्रीव्यू दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट पर ही है सारा, ये सारा के सारा टेक्स्ट के लिए है। तो ये प्रीव्यू दिख पा रहा है मेरा, ये ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दूंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं चाहिए है तो क्या करना है, वहीं जाना है आपको और नॉर्मल कर देना, तो ये नॉर्मल हो गया। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये जो आपका है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही दिखाता है, तो ये रोटेशन जो है वो जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री पर हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से या बारी बारी अप्लाई करके देखना। मैं हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ, नॉर्मल। अलाइनमेंट भी है इसके अंदर, अलाइनमेंट लेकिन वो वाले नहीं है गाइज, यहाँ पर ये दे रखे हैं टॉप अलाइनमेंट, यानी कि जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरे ऑब्जेक्ट के टॉप में पहुँच जाएगा। और मिडिल अलाइनमेंट तो मिडिल में आ जाएगा।
और बॉटम अलाइनमेंट तो ये बॉटम में आ जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर अलाइनमेंट दोबारा से आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। टॉप तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाएगा, फिर मिडिल तो ये थोड़ा बीच में आ जाएगा, फिर बॉटम पे तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, ये इसके अंदर। फिर आता है अरेंज। अरेंज में ये पोजीशन नहीं दिखाता है कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर किस पोजीशन में होना चाहिए। तो जिस पोजीशन में आपको चाहिए तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, पोजीशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको आपको पूरा दिखाना चाहूँ तो इसको हटा लेते हैं पहले, ताकि हम समझ सके इसको अच्छे से। कुछ क्लियर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद हम गए ड्राइंग टूल में। ड्राइंग टूल में जाने के बाद हम अरेंज में गए और पोजीशन में गए। तो पोजीशन में जैसे कि मुझे अपने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बॉटम में चाहिए, तो बॉटम में मैंने किया, तो आप देख पा रहे हो, देखो बॉटम में चला गया ये वाला। इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार से करेंगे, ये देखो ये बॉटम में चला गया। तो जैसा यहाँ पर प्रीव्यू दे रखा होगा ना, वैसा ही होगा। ये जो लाइन्स है ये आपके टेक्स्ट को दर्शाती है, मतलब बताती है आपका टेक्स्ट जो है वो ऐसा होगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा यानी कि आपका जो शेप होगा वो इस सिचुएशन में होगा, इस स्टाइल में होगा, यहाँ पर होगा, पोजीशन में होगा। फिर आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हो। बिहाइंड द टेक्स्ट यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके टेक्स्ट के पीछे की ओर हो जाएगा, ये चीज़ है। फिर और क्या क्या चीज़ें, बिहाइंड द टेक्स्ट, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें ये आप अप्लाई करके देखना। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्रॉपर पूछना। फिर ब्रिंग फॉरवर्ड, ये जो है ये मैंने आपको कल बता दिया था, फिर भी अगर कोई डाउट है, आप कल वाली वीडियोस देख लीजिए मेरी, जो मैंने कल हेलो पे डाल रखी है, तो आप उसको देखिए। आप फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेंड बैकवर्ड ये भी करवा दिया था, सिलेक्शन पेन ये भी करवा दिया था। ऑलमोस्ट गाइस हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, क्योंकि वो कल भी हमने पिक्चर के बारे में कहा, तो पिक्चर और ड्राइंग में काफ़ी जो ऑप्शन है वो सिमिलर है। तो ये आप ये ट्राई करके देखना, कहीं पे भी आपको डाउट होता है, ये सारे के सारे ऑप्शन में मैंने करवा दिए हैं। फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साइज़ हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया। हमारा आज का जो ये वाला ऑप्शन था गाइज, इंसर्ट टैब में शेप, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉपर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम।